योर होस्ट हिरा खानम। टुडे जहाँ हम खड़े हुए हैं उसको कहते हैं गुरु मंदिर। इस एरिया में काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ आप मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं, लेकिन जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ उसको कहते हैं मिस्टर अरब शवरमा। वाई इज़ इट कॉल्ड मिस्टर अरब शवरमा, ये मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि they claim to be one of the first people coming through from Saudi to Pakistan and bringing you the most authentic Arabian shawarma right from the source. Now, I being someone who has grown up in Saudi Arabia, I'm very excited to try this out, and let's go discover the taste of Arabia. Come on. शवरमा के ओनर नबील साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नबील साहब, क्योंकि आपका रोज़ का होता है, डेली इतने ज़्यादा कस्टमर्स वगैरह आते हैं, तो आप ये बताएं कि आप ये अकेले चला रहे हैं या कोई और भी साथ होता है आपके? मैं हूँ, मेरे साथ मेरे 2 भाई हैं और हमने सऊदीया से आके मूव हो के और यहाँ पे इसको स्टार्ट करा। मैं, मेरे छोटे भाई हैं, अली हैं, हंजला है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि मिस्टर अरब शवरमा आप पाकिस्तान में लेकर आए, तो इस शवरमा को यहाँ लाने के पीछे क्या आपकी थॉट्स थी, क्या आपने सोचा था? सबसे पहले तो ये कि हम लोग हर साल पाकिस्तान आते रहते थे। बाई बॉर्न हम लोग सऊदी अरब में ही रहते, तो पाकिस्तान आते थे और यहाँ पे आके बच्चे हमारे भी शावरमा वगैरह खाते थे, ट्राई करते थे। वो शावरमा पाकिस्तान में नहीं था, जो हम सऊदीया वाला टेस्ट, सऊदीया वाला मज़ा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे एक तरह से जो शावरमा था, वो बच्चे भी हमारे कहते थे कि बाबा ये जो शावरमा खा रहा है उसमें क्या है कि एक मिर्ची, एक स्पाइसी, और सऊदी अरब में बिल्कुल मिर्चें नहीं खाई जाती, नॉन स्पाइसी है। तो इसकी वजह से हमने, मेरा वहाँ पे भी काम था, कुछ मेरे फ्रेंड थे उनके साथ पार्टनरशिप थी कि इसी शावरमा वगैरह थे, तो उनसे भी रेसिपी लेके वहीं से एक शेफ़ लेके आए और हमने सोचा कि भाई अपने मुल्क में क्यों नहीं एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएँ। तो आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ तो इतने सारे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम अपनी इस मार्केट में जगह किस तरह बनाएंगे? ये तो ख्याल आपको आए होंगे ना इस तरह के? आया था, लेकिन हर किसी अपनी जगह खुद बनाता है। जैसे अब हमने यही हमारा सबसे बड़ा गोल था कि हम वो रेसिपी लेके आए, वो टेस्ट लेके आए पाकिस्तान में कि जगह बन जाए। इसी वजह से तो आप लोग माशाल्लाह से थोड़े से टाइम में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। तो आपको खुद यहाँ शिफ्ट हुए हुए कितना टाइम हुआ? 2 साल हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुए। बहुत कम टाइम हुआ है इसका मतलब है, और उसी कम टाइम में आपने मिस्टर अरब शवरमा इधर आप ले आए। स्टार्ट करा, उसके बाद फिर कोरोना हो गया, कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। चलें ठीक है, ये बात तो हो गई कि माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो हम भी देख रहे हैं, आपके पास इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो आपकी वजह से लोगों को अब पता चल रहा है कि अरबी टेस्ट होता क्या है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान में इंशाल्लाह और फ्रेंचाइज भी इसके खोलने का इरादा है, और इसके अलावा कुछ आइटम और भी हमारे पास, जैसे बीफ शावरमा हम लॉन्च करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, इंशाल्लाह अगले कुछ वीक्स में हो जाएगा। और इसके साथ साथ फतायर, जो अर्बन डिश है, फतायर भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। अच्छा, ठीक। तो मतलब मेन्यू बढ़ाएंगे और फ्रेंचाइज का भी है इंशाल्लाह। और हमारे बहुत सारे कस्टमर, जो हमारे 70% कस्टमर हमारे वो लोग हैं जो हमारी तरह सऊदीया से या अरब कंट्रीज से मूव हुए हैं। मेरा भी वही हाल है। और बहुत लोग खुश हो रहे हैं, आके खाते हैं, खुश होते हैं, कहते हैं कि भाई आपको सऊदीया वाला टेस्ट लेके आए यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जब आप एक चीज़ को ढूंढते रहते हैं, वो नहीं मिलती आपको, फिर आपको जब वो मिल जाती है ना, तो आपको एक दिल से खुशी होती है कि जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो वाकई में मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत सारे कस्टमर का यही कहना है कि आप हमें जो चीज़, हम शावरमा जो ढूंढना चाह रहे थे सऊदीया वाला, वो आप लोग यहाँ पे लेके आए और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपकी एक खुद की जो बच्चों की एक वो ख्वाहिश थी, स्ट्रगल थी कि जी कहाँ है शवरमा, वो आपने उसको एक बिजनेस बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो ऑथेंटिक अरेबियन है, और मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि जो लोग दुबई से आ रहे हैं, कतर से आ रहे हैं और सऊदी से आ रहे हैं, कुछ टूरिस्ट वगैरह भी होते हैं, वो अरबी में बात करते हैं, क्योंकि आप लोग वहीं से आए हैं, तो आप लोग फिर उनसे किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? बहुत सारे कस्टमर आते हैं हमारे पास, जो मैंने आपको जैसा बताया कि 70% कस्टमर हमारे बाहर से आए हुए हैं, तो यहाँ पे आके सब अरबी में ही हमसे बात करते हैं और बड़ी खुशी होती है उन लोगों को जो हमसे आके अरबी में बात करते हैं
वो भी कहते हैं कि काफ़ी साल बाद हमने यहाँ पे आके अरबी में बात करी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक ठीक, तो एक तरह से आप अपने कस्टमर से एक पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, एक उनको वो फीलिंग दे रहे हैं कि जी यहाँ पर भी है इस तरह से। बहुत लोग खुश होते हैं इस बारे में कि भाई आप, हमने इतने साल हो गए हमें सऊदीया से मूव हुए और यहाँ पे हमें इतने साल बाद आके अरबी सुनने को मिली है, हमसे कोई अरबी में बात करने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दैट्स रियली रियली गुड। इस बात को मैं अप्रिशिएट करूँगी कि जी आप लोग इस तरह से जो है ना अपने कस्टमर से एक पर्सनल तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। दैट्स रियली गुड। जी बिल्कुल, अभी हम उनके साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान में क्लेम करते हैं टू ब्रिंग योर फर्स्ट एवर अरेबियन टेस्ट। अली साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ठीक है, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि शवरमा ही क्यों? शावरमा क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी शावरमे ट्राई करे हैं, यहाँ पे जितने भी आया, मैं पहले सऊदीया से आने के बाद यहाँ पे शावरमा जिस जगह पे खाने गया हूँ तो वहाँ आप समझें कि शावरमा, मुझे शावरमा नहीं मिला। लाइक सालन वाला कह लें कि शावरमा, या स्पाइसीज बहुत होता है, तो मैंने कहा यार ये तो शावरमा नहीं है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी वहीं से आई तो मुझे भी ऐसा टेस्ट नहीं मिला, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन एक्साइटेड होने से पहले पूरी आपकी कहानी जानूँगी कि आप इसको किस तरह से मतलब मैनेज कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से आप वहाँ का टेस्ट यहाँ कैसे लेकर आ रहे हैं? वो का टेस्ट यहाँ पे लाने का कुछ तो इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोग जो वहाँ से सऊदीया से ही लेके आते हैं अभी तक, और जो हमारा जो शेफ़ है मैन, वो हम सऊदीया से ट्रेनिंग करा के उसे, वहीं की पैदाइश है, वो भी वहाँ पे काम करा हुआ, उसे यहाँ लेके आए अपने साथ ही। सही, तो उनके हाथ में वो एक अरेबियन जायका है। बिल्कुल ठीक। तो जैसे कि बहुत सारी शवरमा की वहाँ तो उसको सारूख कहा जाता है, बहुत सारी किस्में होती हैं, तो अभी आपके हिसाब से आपका बेस्ट क्या चल रहा है? बेस्ट देखें, जो शावरमा यहाँ पे मिलता है और ये शावरमा, इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि ये शावरमा चारकोल पे बन रहा है। अच्छा। हाँ, ये बारबेक्यू शावरमा एक तरीके से, लाइक आप कह लें कि बारबेक्यू शावरमा है। यहाँ पे बारबेक्यू शावरमा नहीं है, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लाने वाले हमें चारकोल वाला। ओके जी, ये बात है। ठीक है, उसके अलावा आप मुझे ये बताएं, जब आपने ये स्टार्ट किया तो यहाँ पर तो इतने ज़्यादा शावरमा वाले थे, तो अपने आप को एक अलग जगह पर लेकर जाना, डिफ्रेंशिएट करना, आपके लिए क्या मुश्किलात आई आप? बिल्कुल मुश्किलात थी। ये मैंने स्टार्ट जब करा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ के तरीके बिल्कुल अलग, सऊदीया के तरीके बिल्कुल डिफरेंट, ऐसा ही तो है। उसको मैनेज करने में तो शुरू में तो आप समझे कि मैं खुद परेशान हो गया कि ये व्हाट हैपनिंग विद मी, ये क्या। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके माशाल्लाह इसमें आइडिया होता रहा कि पाकिस्तान में कैसे वर्क करना है, और लोगों को माशाल्लाह ये चीज़ हमारी बहुत पसंद आने लगी। कि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो शावरमा खा रहे थे वो शावरमा नहीं था, वो लाइक सैंडविच था, कोई चीज़ था, शावरमे का नाम दे दिया गया था। ऐसा ही है। तो हम वो टेस्ट भी वो लाए, चिकन इवन के वो बारबेक्यू में लेके आए। शावरमा तो बहुत सारे हैं वो वाले वर्टिकल वाले, लेकिन ये बारबेक्यू शावरमा नहीं था, तो हम इसको लेके आए अपने साथ, इंट्रोड्यूस कराया लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता पसंद आने लगे माशाल्लाह। अब काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, कोई मलीर से आता है, कोई सराब बोर्ड से आता है, आके बताते हैं कि यार भाई हम बहुत दूर दूर से आए आपके। अच्छा, यानी कि एक वो डिमांड सी हो गई ना, लोगों को एक अवेयरनेस आ गई इस चीज़ की आपकी इस इनोवेशन के थ्रू कि जी ये बिल्कुल ऑथेंटिक शवरमा है। ठीक, तो आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे क्या खिलाएंगे आज? क्या मैं आपको इंशाल्लाह शावरमा सारूख खिलाऊंगा, प्लेटर है प्लेटर खिलाऊंगा, अरबी, जो कि वहाँ का अरबी एक बहुत नाम दिया जाता है कि शावरमा अरबी पीसेस में आता है, वो शावरमा अरबी इंशाल्लाह जो छोटे छोटे आप उसको अलग कर। ओके ओके, ठीक है भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का ओरिजिन है, और हम लोग जैसे लोग तो ढूंढते हैं यहाँ पर कि यार कोई शवरमा मिल जाए ढंग का, एक्चुअल शवरमा। तो आज हम करेंगे ये ट्राई, और आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट्सअप। जी, तो मेरे सामने इनका बहुत ही मज़े का ऑथेंटिक अरेबियन खाना आ गया है। ये इनका शवरमा प्लेटर है, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा कलरफुल है। इसके साथ इन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, सैलेड भी दिया हुआ है,
इन्होंने पीटा ब्रेड दी हुई है, इन्होंने डिफरेंट सॉसेस दी हुई हैं और इसके साथ साथ इन्होंने मुझे अपना शवरमा दिया है। ये शवरमा है, ये शवरमा प्लेटर है और ये जो है ना ये इनका सारूख है। दिस इज़ एन अरेबियन डेलिकेसी। आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई आउट द फूड। प्रेजेंटेशन इज़ डेफिनेटली अ 10 on 10। साथ में ये लोग स्लशीज़ भी करते हैं, इतनी क्यूट सी स्लशीज़ हैं, देखें मेरे हाथ की जितनी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, ठीक है ना जी। सो लेट्स ट्राई दिस एंड लेट्स टेल यू गाइस कि मुझे क्या पसंद आता है। वैसे तो नॉट बीइंग बायस मुझे लग रहा है मुझे हर चीज़ ही पसंद आएगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये इनकी पीटा ब्रेड है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है, अच्छे से इन्होंने बनाई है ये, ठीक है ना। और इसको मैंने तोड़ कर, और इनका शवरमा प्लेटर है ये, इसके ऊपर काफ़ी सारी सॉसेस हैं और ये मैंने इनकी सॉस में डिप किया है और ये मैं बाइट ले रही हूँ। अब पहला बाइट लेकर ये पता चल रहा है इनकी जो चिकन है ना वो चारकोल के ऊपर बन रही है। ये आपकी नॉर्मल चिकन नहीं है जो शवरमा पे ऐसे ही बना रहे होते हैं। डिफरेंस ये है और वो खाने में पता चल रहा है क्योंकि एक चाट सा टेस्ट आ रहा है उसके साथ, ठीक है ना जी। और जब आप सॉस के साथ उसको डिप करते हैं तो सॉस जो है ना आपको एक थोड़ा सा स्पाइसी सा किक देती है विद द पीटा ब्रेड, और पीटा ब्रेड उस पूरे कॉम्बिनेशन को कर देता है बैलेंस आउट। सो दिस इज़ रियली यमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेट्स मूव ऑन टू द अदर डिश जो है इनका शवरमा, ठीक है। अब शवरमा तो है ही है, लेकिन द मेन थिंग जिसके बारे में मैं कंसर्न हूँ वो है मेयोनीज़। अगर आप सऊदीया जा चुके हैं या वहाँ का आपने शवरमा खाया है तो आपको पता होगा कि उनका मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो मैंने अभी तक, मुझे इतने साल हो गए, मुझे वो मेयोनीज़ का टेस्ट कहीं भी नहीं मिला। तो इन्होंने हमें बताया था कि जी ये मेयोनीज़ वो खुद बनाते हैं। सो लेट्स पुट इट टू द टेस्ट एंड लेट्स हैव इट। ये इनका मेयोनीज़ है और इनके साथ ही मैं डिप कर रही हूँ और मैं खा रही हूँ। पहला बाइट है मेरा शवरमा का, ये थोड़ा सा मेसी हो जाएगा क्योंकि मैं इसको उल्टा खा रही हूँ। आई रियली लाइक द मेयोनीज़। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट देम कि इन्होंने वो ही चीज़ खुद ही बनाकर वो पाकिस्तान में इन्होंने एक जो है ना इंट्रोड्यूस कर दी है। रियली गुड। फ्राइज़ को ज़रा हॉट सॉस के साथ खाते हैं। फ्राइज़ भी काफ़ी क्रिस्पी हैं, मसाले का भी थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है। गुड स्टफ। ये जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिश है, ये इनका सारूख है और ये अब हम करने लगे हैं ट्राई। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेट्स सी हाउ इट इज़। ये भी बहुत अच्छा है, बैलेंस आउट किया हुआ है इन्होंने सॉसेस के साथ इसको। चिकन बहुत अच्छे से पकी हुई है। सो पर्सनली आई फील लाइक टेस्ट वाइज इट्स रियली गुड। प्लेटर की खासियत आपके सामने है, फिलिंग है, फ्लेवर वाइज अच्छा है और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इस प्लेटर के साथ। शवरमा के बारे में वर्डिक्ट ये होगी कि ऑथेंटिक है। इन्होंने मेयोनीज़ के ऊपर बहुत काम किया है, वो टेस्ट में बिल्कुल पता चल रहा है। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको सऊदी में मिलेगी। सारूख के बारे में यही होगा कि आप देख लीजिए कितना बड़ा है, ठीक है। अभी तो मैंने बाइट ले लिया इसका, और सारूख होता ही बड़ा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आई वुड से हमने तो इनकी स्लशी ट्राई ही नहीं की। स्लशी ट्राई करके ओवरऑल रिव्यू देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्या स्लशी है यार, आई लव इट। ओके, ओवरऑल रिव्यू टाइम। सो मिस्टर अरब शवरमा इन माई ओपिनियन इज़ अ 10 on 10। दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर मेन्यू। वो आपको स्लशी भी दे रहे हैं, जो उन्होंने क्लेम किया है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो वाकई में एक सच बात है। क्यों? क्योंकि उनके ओनर्स खुद सऊदी से आए हैं, तो जो लोग वहाँ पे होते हैं उनको टेस्ट का पता है। एंड आई एम रियली ग्लैड इनके पास इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं व्हाइल वी आर हियर फॉर दिस एपिसोड, आप लोगों को बताने के लिए। इसका ये मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि जी ऑथेंटिक अरेबियन शवरमा कहाँ से मिलता है। तो अगर आप मेरी तरह हैं जो आप काफ़ी टाइम से तरसे हुए हैं कि यार सऊदी जैसा शवरमा कहीं मिल जाए, यू हैव टू कम टू मिस्टर अरब। द फूड इज़ ऑसम, द क्वांटिटी इज़ ग्रेट, द फ्लेवर इटसेल्फ ऑथेंटिक, taste really good. I would give them a thumbs up, like a really good thumbs up.
एंड लाइक आए आप इधर, ट्राई करें। मुझे क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे, आ जाएं आप भी। आई थिंक मिस्टर अरब का जो टेस्ट है, इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम सऊदीया एंड दे हैव इम्पोर्टेड द टेस्ट वेरी वेल सऊदीया से। उसको मेंटेन किया इन्होंने, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट मेंटेन द टेस्ट, सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट एंड देन दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर क्यूजीन्स आई बिलीव। मुझे जो है ना इनका शौरमा मतलब टाउन में सबसे बेस्ट लगता है, और मैंने यहाँ पे देखा है कि यार यहाँ पर हाइजीनिक भी है, प्रॉपर ये लोग सर्व करते हैं तरीके से, टेस्ट का कंसिस्टेंट होना लाजमी है। मैं एक जगह पे जाता हूँ कहीं और वहाँ पर जाकर किसी चीज़ को ट्राई करता हूँ और दूसरी बार बंदा जाता है तो टेस्ट वैसा नहीं मिलता। अगर आप कराची में कहीं भी चले जाएं, जैसे मैंने आई हैव सीन इट एंड आई हैव सीन इट पर्सनली हियर, कि बहुत सारे लोग, इनके बहुत सारे अरब कस्टमर्स हैं, क्योंकि हम तो अरेबिक नहीं हैं, बट आई थिंक दे आर वेल अवेयर ऑफ द टेस्ट पैलेट ऑफ द अरब टेस्ट। तो उनको मैंने उनसे भी खुद एक्सपीरियंस किया, पूछगछ की मैंने उनसे। बहुत सारे मैंने यहाँ पे नाइजेरियंस देखे जो कि स्टूडेंट्स थे, सो वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनको वो दे फाइंड दैट अरब टेस्ट यहाँ पे। मेन जो शवरमा है वो सऊदीया में होता है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो स्पेशलिटी जो है ना यहाँ की मिस्टर अरब की, वो ये है कि वो जो टेस्ट सऊदीया में मिलता है ना, वो टेस्ट यहाँ मिलता है। अदरवाइज शवरमा तो जो मिलता है, लेकिन इट इज़ जस्ट लाइक वो एक रोल होता है, वो शवरमा नहीं होता। तो ये स्पेशलिटी है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा यूनिक स्टाइल भी है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंट आता हूँ, तो आई ऑलवेज इन्जॉय द टेस्ट। यहाँ पर जो टेस्ट मैं शुरू से खाता हुआ आ रहा हूँ अब तक, टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है और कंसिस्टेंटली इनका टेस्ट ज़बरदस्त है। प्रोडक्ट वैरायटी बहुत अच्छी है इनकी। जो स्पेशली मुझे वो जो इनका टॉर्टिया है, इनका अपना जो सारुख शौरमा है इनका, वो बहुत मुझे ज़बरदस्त लगता है। एक ऑथेंटिक टेस्ट है उसका, और इनके जो स्पाइस लेवल है, और इवन मैं ज़्यादा स्पाइस लवर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता। मेरे हिसाब से ये टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, और एक स्पाइस लगता है एक शौरमे के अंदर, वो चीज़ भी नहीं है। और इसी तरह से हमारा एपिसोड आता है अपने इख्तिताम पर। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस एपिसोड एंड I really enjoyed it. I would recommend their shawarma. I feel like it's really nice. It is authentic, that is for sure. अब अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे किसी वेंडर की कहानी जो आपकी पसंद के हों, जिनकी मेहनत के बारे में आपको पता हो, तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमें बताएं ताकि हम उनकी कहानी सबको बता सकें।